हाँ जी, जय हिंद है सबको। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे हम सीडीएस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सबको पता है सीडीएस के लिए भी मैं पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले डाउट यही आ रहा है कि सर सबसे पहले ना हमें किताबें बता दो क्या होती है, मतलब कौन सी बुक बेस्ट है फॉर सीडीएस। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सीडीएस की जो मतलब इंक्लूडिंग मैथ एंड इंग्लिश में आपको कंप्लीट बुक लिस्ट देने वाला हूं। अच्छा, नोट नेसेसरी आपको हर किताब पढ़नी ही है। जो मैं चीजें कराऊंगा उससे बहुत कुछ चीजें निकल कर आएंगी। खैर मैं पूरा आपको गाइड करता हूं कि क्या आप बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। देखो, सबसे पहले हम जीएस की बात कर लें। मेरे हिसाब से जीएस में ही सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है, बिकॉज सीडीएस की जो मेन मतलब नस है ना, दुखती हुई नस है, वो जीएस का पेपर ही होता है। बिकॉज उसमें बच्चा मतलब कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाता है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिए हैं सीडीएस में, रैंक 1 तक का इंटरव्यू लिया है। उसने ये बोला है सर नव्स वही है, उसकी बेसिक कट ऑफ क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज एनडीए सीडीएस में फर्क ये है कि सीडीएस में चीजें डेप्थ में पूछता है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने से चीजें नहीं होती है सीडीएस में, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़। बिकॉज ग्रेजुएट बंदा आया है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है यूपीएससी की, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं हिस्ट्री की, है ना। हिस्ट्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री भी अपनी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो मॉडर्न है। देखो जी, क्या करना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी ऐसी चीज है जो आपको पूरी हिस्ट्री की सेवियर है। अब बोलोगे सर कौन सी क्लास की एनसीईआरटी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो ना तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाओ। अगर बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाओ। नहीं 6th क्लास के नहीं कर पा रहे हो, मतलब उतना लंबा नहीं खींच पा रहे हो, तो 12th क्लास। जो बच्चे अभी मतलब रिसेंटली जिन्होंने तैयारी शुरू करी है और गेम लंबा है, मतलब 1-2 साल बचे हुए हैं, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारा बच्चा है जो बचा हुआ है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6th से 12th पर आओ। जो बच्चा अभी नया है, सीधा मतलब नया मत इन द सेंस कि अभी उसको सीधा सीधा सीडीएस क्लियर करना है, तो 12th पे आ जाओ सीधा। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के बेस बनाओ। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी मतलब लिखी हुई है, सीधा क्वेश्चन पूछता है। एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, 11th क्लास के जो पहले आती थी पुरानी। मॉडर्न के लिए सिर्फ न्यू और एक्स्ट्रा कोई किताब लेनी है मॉडर्न के लिए तो आई वुड प्रेफर स्पेक्ट्रम। बिपिन चंद्रा भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा बिपिन चंद्रा वाला काम एनसीईआरटी कर देगी सर, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। ये हिस्ट्री का कंप्लीट है, इससे ज्यादा भार नहीं है, इतना ही है बस। समझ में आया। एंशिएंट अगर आप सीधा अभी इसी बार वाला अटेम्प्ट देना है तो सीधा सीधा 12th क्लास की मेडिवल और एंशिएंट पढ़ लो, ओल्ड भी पढ़ लेना हो सके तो। पहले न्यू पढ़ना फिर ओल्ड पढ़ना, ठीक है, ये कर लो। अगर आप पूरा मतलब 1-2 साल हैं अभी देने में तो स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास एनसीईआरटी। हिस्ट्री का मामला खत्म अपना। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में बच्चे हम आते हैं आपके पास ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आप ये मान के चलो बाइबल है 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। थोड़ा बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो 9th और 10th। 9th का एक्सटेंडेड वर्जन है 11th, 10th का एक्सटेंडेड वर्जन है 12th। ऐसा नहीं है कि 11th 12th की एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी, सीधा पढ़ोगे तो आ जाएगी वो भी। फिर भी बेस से करना चाहते हो तो 9-10 से स्टार्ट करो, वरना 11th 12th की डायरेक्ट सीधा उठाओ। इनके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बता रहा हूं, आपको इनके बाहर जाने की नीड ही नहीं है। कोई किसी कॉन्सेप्ट में अटक जाओ, जो क्या अटकोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, राइट। अगर किसी कॉन्सेप्ट में आप अटक जाओ तो भाई साहब जीसी लियोंग जो किताब है ना फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट, वो रेफर कर लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी पढ़ो। किसी कॉन्सेप्ट में अटक गए तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो। किताब से पढ़ना चाह रहे जीसी लिंक से पढ़ लो, इसके बाहर ज्योग्राफी में जाने की जरूरत ही नहीं है। यही इतना ज्यादा है बिकॉज हर लाइन में क्वेश्चन है ज्योग्राफी की, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। मैंने बोला था कंप्लीट बुक लिख दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी में आंख बंद करके आप एक बुक फॉलो कर सकते हो। बोलो सर इतनी मोटी बुक स्पेसिफिक चैप्टर से पढ़ने हैं,
सिलेबस देखो, किताब देखो, 75 चैप्टर है, 25 ही पढ़ने हैं, लेकिन इसके बाहर चीजें नहीं आएगी। कंडीशन अप्लाई, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, कहीं नहीं जाना। इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स रिलेट करके आएगी, तो मेरी जो करंट अफेयर क्लासेस चलती है वो रेगुलर देखनी है, ठीक है जी। मेरी फिलहाल अनअकैडमी वोरेस पे चल रही है, बहुत जल्दी करंट अफेयर का मामला सीडीएस कैटेगरी में भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो रमेश सिंह है, जो आर सिंह बोलते हैं, रमेश सिंह बोलते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में। बाकी करंट अफेयर से रिलेट करके आप पढ़ो। ये हो गया जीएस वाला पार्ट। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्लियरिटी और मैं क्या दूं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश पे, आ जाते हैं, है ना भाई। इंग्लिश और मैथ दो बच गए ना। इंग्लिश में सीधा सीधा मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। वैसे तो आप करने को 50 पार्ट बना सकते हो, ग्रामर और वोकैब, है ना, यही है ना 2 पार्ट। ग्रामर के लिए एक किताब उठा लो, रैन एंड मार्टिन, और मामला खत्म करो ना। अगर मामला रैन एंड मार्टिन समझ में नहीं आ रहा तो बख्शी उठा लो, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, लेकिन किताब का लेवल है, ठीक है। नहीं आ रही तो वो उठा लो। इसके लिए वोकैब के लिए एक लोती किताब वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इसके अलावा आपको वोकैब करने की नीड ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इतना कर लिया तो जिंदगी बल्ले बल्ले आपकी, बस यकीन मानो आप। बच गई मैथ्स, बहुत सारी किताबें हैं, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो टॉपर्स से, मतलब मैं इंटरव्यू टॉपर्स के लिए उससे जो चीज समझ में आई वो निकल कर आए बच्चे आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल करो, जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है, खत्म, इससे ज्यादा नीड नहीं। मतलब मुझे लगता है इसके अलावा आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अपने सोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करना सीखो, बिना उसके बात बनती नहीं है यार। लिमिट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं एनडीए कैटेगरी में अब तक पढ़ाता आ रहा था, सेम तरीके से मैं अब सीडीएस में भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सीडीएस में भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जल्दी ही। जो बच्चा सीडीएस की तैयारी करना चाह रहा है तो सेम अनअकैडमी पे, जैसे एनडीए के लिए आपने गोल सेट कर रखा था एनडीए अपना, वैसे ही आप डिफेंस एग्जाम में जाके सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल अभी यहाँ पे दिखनी स्टार्ट नहीं हुई है, दिखनी स्टार्ट हो जाएगी वेरी सुन। आप प्लस पे मेरी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी। यहाँ पे स्टार्ट करूँगा पहले मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के साथ। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तब तक उसमें कोई वो नहीं है, कोड आपका लग जाएगा LWS10। कोई ऑफर वगैरह आ रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें कोई लोड नहीं है। इसी कोड से आपको वहां भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है जाने मन। तो वो वहां पे चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेशल क्लासेस में मैं करंट अफेयर का मामला स्टार्ट कर रहा हूँ। सीडीएस में आई वुड बी स्टार्टिंग विद करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। बाकी धीरे धीरे देखते हैं, कुछ और भी चीजें करनी हो तो, बस अभी के लिए आई वुड बी स्टार्टिंग विद दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। तो आप अनअकैडमी प्रोफाइल फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल्स में जुड़ जाओ मेरे में, जैसे लर्न विद सुमित में जुड़ जाओ, वहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर में डालो, ठीक है। बस और तो क्या ही चाहिए जीवन में, इतना कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। तो बस फिर मेरे हिसाब से आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो मुझसे जरूर पूछे, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अपने डाउट्स वगैरह, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस, ऑन दैट टॉपिक्स, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।